नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड का मैथ्स का 5वां टॉपिक समांतर श्रेणी, जिसके 5.1 के क्वेश्चन और 5.2 के एग्जाम्पल या फिर 5.2 के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों, तीसरा पद को दर्शाते हैं 3 से। इसका मान रखा है 4 और आगे रखा है 9। इसका मान रखा है -8। दोस्तों, हमें याद करना है कौन सा पद शून्य होगा। कहने का उद्देश्य होगा मुझे n का मान रखना है। an बराबर यहाँ सपोज करो हमें क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है। लेकिन पहले a का और d का मान तो प्राप्त करें, उसके बाद इसकी गणना कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखेंगे a3 का सूत्र a + 2d। a3 का मान हमें दे रखा है a + 2d बराबर मैं लिख सकता हूँ 4। ये समीकरण। इसी प्रकार a9 का मान हमें दे रखा है -8, लेकिन a9 का सूत्र होता है a + 8d। इसका मान मैं रखूंगा a + 8d बराबर -8। ये समीकरण 2। दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण 1 व 2 से दोनों से इसका मान ज्ञात करेंगे। a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल। 8 में से 6 d किसका बचेगा माइनस, और इसका मान आएगा d बराबर आता है 12/-6 d बराबर 2 का समीकरण 1 में रखने पर रखो दोस्तों a + 2 × -2 बराबर d का मान है मेरे पास, सॉरी इसका मान दे रखा है 2d का मान 4। इसको जब ले लेते हैं a -4 बराबर 4। a बराबर आता है दोस्तों 4 + 4 यानी 8। a का मान आ जाता है a बराबर 8, d बराबर -2, an बराबर मेरे पास 0 दे रखा है। कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में बताया था कौन सा पद होगा या फिर पदों की संख्या। तो उसके लिए हमें किसका मान ज्ञात करना होता है, n का। तो an बराबर +n - 1d। n का मान 0, a का मान 8, n - 1, d का मान -2। -8/-2 n - 1। दोस्तों, 8 को इधर भेज दिया था माइनस का हो गया, और ये -2 कैसे उनके दे दिया भाग इनसे 4 n - 1। इसका पक्षांतर कर दो 4 + 1 और इसका मान है 5। चाहे तो यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लें, 0 - 8 बराबर n - 1 × -2। 0 में से 8 प्लस करें तो -8 रहेगा। इस माइनस का 2 का अगली बार क्या दे दिया था 8। इस प्रकार इसका जो 5 है इसका मान क्या है दोस्तों, 0 आता है। अब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से
12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। दोस्तों A3 का मान हमें दे रखा है 16, तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, 16 समीकरण नहीं करते हैं, ठीक। अब हमें दे रखा है इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, A7 A5 से कितना अधिक है 12। A7 का सूत्र रख देते हैं A प्लस 6D और इसका सूत्र रख देते हैं A प्लस 4D प्लस 12। पक्षांतरण कर देंगे A से बराबर तो 6D माइनस 4D बराबर 12 और 2D का मान आता है दोस्तों 12। यानी हमें क्या करना है समांतर श्रेणी A1 A2 A3 जैसे आता है। D बराबर आता है 12/2 यानी 6। D का मान दोस्तों यहाँ रख देते हैं तो हमें A का मान मिल जाएगा समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। A प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। A बराबर 16, 6 दूनी 12, इसमें से लेस कर दो कितना बचता है 4। A का मान 4 और D का मान 6। दोस्तों A का मान ये रहेगा, इसका सूत्र A प्लस D होता है, इसका सूत्र A प्लस 2D होता है, दस। इसका मान रख देंगे 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इंटू 2 10, 4 10 12 और 4 16। इस प्रकार हमारे पास समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? दोस्तों सबसे पहले हम 3 अंकों वाली संख्या ढूंढेंगे। इनमें कौन कौन सी ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है? तीन अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो 100 होगी और एक 999। आगे 1000 लिख देता हूं दोस्तों, 4 अंक आ जाएंगे, लेकिन 100 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जा रहा, 103 में नहीं जा रहा, 104 में नहीं जा रहा, अगर किसी पहाड़ी में नहीं आ रहा, 7 पहाड़ी 105 15 17 105 में नहीं जा रहा, और लास्ट जो मान है मेरे पास 994 में जाता है दोस्तों। यानी हमने A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, AN का मान दे रखा है, केवल पदों की संख्या पूछ रहा है कितने पद होंगे। क्या लिखेंगे? 105 112 10 994। A बराबर हो गया 105, D बराबर 112 माइनस 105 है दोस्तों 7, और AN बराबर 994। मुझे ज्ञात करना है N का मान, यानी पदों की संख्या ज्ञात करें कितने पद होंगे जो कि इससे विभाजित होंगे। AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 20, 994, इसका मान 105 N माइनस 1 और D का मान आता है दोस्तों मेरे पास 7। इसको इधर ले जाओ, 994 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए तो दोस्तों 9 बचते हैं, 8/7 x माइनस 1। 7 का मैंने इसमें क्या दे दिया है भाग, क्योंकि मुझे यहाँ से n का मान ज्ञात करना। 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, यहाँ मेरे पास 4 बच गए थे, 7 7 49। n माइनस 1 बराबर 127 और n बराबर 127 प्लस 1 128। यानी पदों की संख्या कितनी आती है दोस्तों? यहाँ 128 पद आते हैं
जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 7 उसके बारे में अध्ययन करते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 10 10 माइनस 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद पूछ रहा है दोस्तों। श्रेणी दे रखी है हमें 10 7 4 10 माइनस 62। दोस्तों अंतिम पद से 11वां पद से सूत्र होता है an माइनस r माइनस 1 d। ये सूत्र लिखा था r इंटू n लिख दो। r का जो अंतिम पूछा गया वो होता है an का मान दोस्तों मेरे पास माइनस के 62 है, माइनस r का मान कौन सा पद पूछा गया 11 n माइनस 1 और d का मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 10 माइनस 7 सॉरी सारे मान 10 एक बार a बराबर 7 d बराबर 10 माइनस 7 यानी माइनस 30 r बराबर 11 और an बराबर माइनस 62। दोस्तों गणना करते हैं इसकी माइनस 62 माइनस 11 डी का मान रख दो 10 बचते हैं इंटू माइनस 62 10 की 38 प्लस के हो जाएंगे और ये बचते हैं माइनस के 32। दोस्तों सबसे पहले हम श्रेणी को लिख देते हैं 10 7 4 माइनस 62। अब हमें अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करना था। उसके लिए पहले सूत्र लिखेंगे a बराबर 10 d बराबर 10 माइनस 7 माइनस 3 r बराबर 11 और a तो माइनस 5। अंतिम पद से सूत्र लिखवाया था an माइनस r माइनस 1 d माइनस का 62 11 माइनस 1 इंटू माइनस 3 यानी प्लस का 30 हो गया और इसका मान आया था दोस्तों माइनस का 32। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। एक 4 7 10 का अंत से 88 दे रखा है 11 पर 12 दे रखा है उसको 12। तो सबसे पहले तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे a बराबर 1 दे रखा है d बराबर 4 माइनस 1 यानी 3 दे रखा है n बराबर यानी r बराबर अंत से पूछा गया पर हमें 12 दे रखा है और an का मान दे रखा मुझे माइनस 88। अंत से 12वां पद an बराबर an माइनस r माइनस 1d an का मान लेते हैं 88 माइनस 12 माइनस 1 इंटू d का मान 3 88 माइनस 12 यानी 11 इंटू 3 88 माइनस 33 5 55। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो हल होता है। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो हल होता है। अब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद के क्रम से 7 तथा 125 है तो इसका 32वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें हमें कई मान दे रखे हैं। a बराबर प्रथम पद मुझे दे रखा है
7। अच्छा, अंतिम पद an बराबर दे रखा है 125। पदों की संख्या दे रखी है दोस्तों मुझे 7 और मुझे ज्ञात करना है A32। दोस्तों हमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से a का मान मुझे ज्ञात है, n का मान मुझे ज्ञात है, 32 का ज्ञात करना है, लेकिन d का मान ज्ञात नहीं है। तो d हम ये वाले फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, क्योंकि an का मान, a का मान और n का मान सारे दे रखे हैं। 125 बराबर 7 प्लस n का मान यानी 60 का माइनस 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। 125 में से 7 लेस कर दो, 59 इंटू डी 118/59 बराबर डी, यानी 125 में से 7 लेस करेंगे तो 118 बचता है। 118 में 59 का हमने भाग दे दिया है, तो डी का मान आता है मेरे पास 2। दोस्तों यहाँ लिख देते हैं a बराबर 7, d बराबर 2 और n बराबर 32, यानी 32 का पद ज्ञात करना था। a 32, a प्लस 32 माइनस 1 d, a का मान 7, 31 इंटू डी का मान 2, 7 प्लस 31 दूनी 62, 67 आंसर। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69 नहीं 62 और 60 में 62 7 69 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों चार संख्याओं के लिए वैसे तो मैंने बताया था a-3d, a प्लस d, फिर a-d, a प्लस 3d ये बताया था, लेकिन यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। माना चार संख्याएं a प्लस b, a प्लस 2b और a प्लस 3d। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर 50 दे रखा है ना, संख्याओं का योग रखा 50। अब इसकी गणना कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 1 1 3 6 बराबर 50। इन सब में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2a 3d और यहाँ 25, ये समीकरण 1। अब हमें दे रखा है यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या मेरे पास a की कितनी गुनी है 4 गुनी, तो 3d बराबर आएगा दोस्तों 4a माइनस a और 3d बराबर आता है 3a, d का मान आता है a, d बराबर a आता है, तो a का और d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d बराबर a रखो तो दोस्तों 2a प्लस 3a बराबर 25, 5a बराबर 25 और a बराबर आया 25/5 यानी 5। a का मान आ गया 5, तो d बराबर भी कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी 5 5 प्लस 5 5 प्लस 2 इंटू 5 5 प्लस
3 इंटू 5, 5 10, 5 दूनी 10 और 5 15, 15 और 5 20। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपडेट होगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। धन्यवाद।